स्केचिंग के लिए गई। चलो देखते हैं। कल हम स्केचिंग करने के एक फील्ड लेसन पर जाएंगे। प्लीज सब कोई अपना लंच और स्केचिंग के टूल्स साथ लेकर आना। ठीक है। पहाड़ में पत्ते पहले से कलरफुल हो गए होंगे। हाँ, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मैं उन कलरफुल पत्तियों को देखने गया था। वो कितने खूबसूरत थे। हाँ, कितने सुंदर है। जापान में ऐसे पत्तियों को देखने के लिए बहुत सारे व्यूइंग स्पॉट्स हैं। मैं इस साल उन सभी स्पॉट्स को विजिट करने के बारे में सोच रहा था। मुझे तुमसे जलन हो रही है। अगर मैं ऐसी जगहों में जा सकती तो मैं भी उन सब की अच्छी ड्राइंग बना पाती। हाँ, सच में। मैं तो हमेशा एक अच्छे से पोस्ट कार्ड को देखती हूँ और ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं उसी जगह में हूँ। वाह, ये पहाड़ पूरा लाल दिख रहा है। कितना सुंदर है। वो पहाड़ बिल्कुल पीला है। वाह, कितना सुंदर है। देखो, अगर तुम चाहो तो इस पोस्ट कार्ड को तुम अपने पास रख सकती हो। सच में? थैंक यू हनावा-कुन। मम्मी, मुझे कल लंच लेकर जाना है। प्लीज देर तक मत सोइएगा। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें खुद सुबह जल्दी उठना चाहिए। मेरी चिंता मत कीजिए। जब मेरा इरादा मजबूत हो तो जल्दी उठ जाती हूँ। तो तुम रोज अपने इरादे मजबूत क्यों नहीं बनाती हो? मुझे राइस बॉल और हैमबर्गर स्टिक खाना है। हाँ, पता है। हाँ? मैंने आज तुम्हारे डेस्क में नए कलर्स रख दिए हैं। मम्मी, क्या वो आपने मेरे लिए खरीदा है? मारुको, तुम्हारे नोटबुक्स और पेंसिल बहुत दिनों तक चलते हैं, लेकिन तुम अपने कलर्स को बहुत जल्दी खत्म कर देती हो। मैं पेंट करने के लिए रुक नहीं सकती। हाँ, मैं प्री स्टडी करूँगी। प्री स्टडी? कलरफुल पत्तियों को बनाने का प्री स्टडी। तुमने आज तक मैथ्स या जापानीज के लिए कभी प्री स्टडी नहीं किया? जो भी हो। नए कलर्स को यूज करने में कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे बिल्कुल ध्यान से इस्तेमाल करूंगी और किसी तरह की कोई गंदगी नहीं फैलाऊंगी। और अगले दिन देखो, देखो इसे। मम्मी ने मुझे नए कलर्स खरीद कर दिए। मुझे जलन हो रही है। अब मुझे लगता है कि मैं कोई मास्टरपीस बना सकती हूँ। हे साकुरा-सान, तुम लंच में हैमबर्गर स्टिक लेकर आई हो ना? तुम मुझे भी लंच टाइम में थोड़ा सा दे सकती हो? नहीं, तुम नहीं खा सकते। अरे, मुझे तुमसे बच के रहना पड़ेगा। नहीं, तुम बहुत कंजूस हो। ये मेरा शॉट। भागो! रुको नाकाजिमा। क्या बात है? जरा आकर देखो तुमने ये क्या किया। हाँ, तो क्या हुआ? तुमको तो मैं। मारू-chan, क्या तुम ठीक हो? ये मेरे नए कलर्स थे। हाँ। अरे, व्हाइट कलर तो मिसिंग है। ये तो बड़ा ही अजीब है। कहाँ गया? नाकाजिमा। क्या? सुनो नाकाजिमा, मुझे वो वापस दो। मैंने ये तुम्हारे लिए ही उठाया था। ये लो, पकड़ो। तुम डर गई थी? मिसावा, पकड़ो। पकड़ लिया। मुझे वो वापस दो। मुझे वो वापस दो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? साकुरा-सान को वो वापस करो। चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो। चलो सब चलो, भागो। अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये लो। चलो ठीक है, अब हम स्केचिंग के लिए जाएंगे। क्या सब तैयार हैं? हाँ। मेरा नया पेंट सेट खराब हो गया। हम कहाँ बैठकर ड्राइंग करें? हम लोग कोई सुंदर सी जगह ढूंढते हैं। हाँ? चलो यहाँ बैठते हैं। हे, यहाँ बैठते हैं। हाँ? हाँ? नहीं, तुम लोग यहाँ नहीं बैठ सकते। हम यहाँ पहले आए थे। नहीं, हम पहले आए थे। चली जाओ। नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो पार्ट तो अभी से लाल हो गया है। हाँ, पता नहीं ये इतने कलरफुल कैसे हो जाते हैं। मुझे लगता है कि पहाड़ों के देवता ने इन्हें पेंट किया होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
लूजर कहीं के। अब ये लो। देख के नहीं खेल सकते, तुम्हें स्केचिंग करनी चाहिए। ओ, सबकी स्केचिंग कैसी चल रही है? अच्छा सर। सर नाकाजिमा-कुन और मिसावा-कुन पाइन कॉर्न से बेसबॉल खेल रहे थे। तुम दोनों अपने स्केच पे ध्यान दो। यस सर। तुम्हें सर को नहीं बताना चाहिए था। इसीलिए लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम यही डिजर्व करते हो। वाह, कितने सुंदर है। साकुरा-सान, होनामी-सान, तुम भी लो। क्या मैं? थैंक यू। हाँ? हे, तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल तुम्हारे जैसा। ए साकुरा-सान, तुम्हें सर को नहीं बताना चाहिए था। साकुरा-सान, अपनी स्केचिंग पे ध्यान दो। तुम दोनों को तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम लड़ना चाहती हो? रुक जाओ तुम लोग। हनावा-कुन, तुम लोग साकुरा-सान को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? कहीं तुम दोनों के मन में साकुरा-सान के लिए कुछ है तो नहीं? क्या? सुनो, तुम इस तरीके से किसी लड़की का अटेंशन नहीं पा सकते। ये क्या है? हे, क्या तुम इसको कॉपी करते हुए अपनी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रही हो? तुम चीटिंग कर रही हो। ऐसा नहीं है, मैं कल इसे बना के प्रैक्टिस कर रही थी। तुम चीटिंग कर कह रही रही हो। हूँ ना, ये सच नहीं है। चीटिंग, चीटिंग। ए चीटर! मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ। ये मुझे वापस दो। तुम चीटिंग कर रही हो। मुझे ये वापस दो। कितनी अच्छी पेंटिंग थी। बहुत बुरा हुआ। साकुरा-सान से माफी मांगो। ये सकुरा की गलती है, वही इसे खींच रही थी। बहुत हो गया। अब मैं तुम लोगों के सामने रहकर पेंटिंग नहीं बना सकती। मारू-चैन, तुम कहाँ जा रही हो? मैं नाकाजिमा-कुन और मिसावा-कुन से दूर जाकर पेंटिंग बनाऊंगी। मारू-चैन, चलो, अभी 12 बज चुके हैं, हम लंच कर लेते हैं। ओह, साकुरा-सान तो नहीं दिख रही। वो जंगल की तरफ गई थी लेकिन वापस नहीं आई। अच्छा। मारू-चैन! कहीं वो गायब तो नहीं हो गई? गायब हो गई? ऐसे हादसे बहुत बार होते हैं जब एक बच्चा अचानक से बहुत देर तक गायब हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये पहाड़ के देवता करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? अब हम क्या करें? ये तुम दोनों की ही गलती है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो देखो। मारू-चैन, साकुरा-सान, हम तुम्हारे लिए परेशान थे। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। आई एम सॉरी सर, मुझे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। अच्छा हुआ ये गायब नहीं हुई। नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए थी। ओह, तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? तामा-चैन, मैंने बहुत अच्छी व्यू की पेंटिंग बनाई है। देखो। वाह, हमारा स्कूल। सच में? हाँ, देखो। वो हमारा स्कूल है। वंडरफुल। मैंने आज तक इन कलरफुल पत्तों का ऐसा व्यू कभी नहीं देखा था। हम सब उसी जगह पर पढ़ते हैं, खेलते हैं और लड़ते भी हैं, है ना? तुम सब देख लेना, बड़े हो जाने पर तुम सबको अपने स्कूल के दिन बहुत याद आएंगे, बिल्कुल इस सुंदर व्यू की तरह। ये स्पॉट उस पोस्टकार्ड के पिक्चर जितना फेमस तो नहीं है, लेकिन मारुको के लिए यही उसका बेस्ट व्यू स्पॉट है। ओह, साकुरा-सान की वजह से मेरी भूख और बढ़ गई। चलो लंच करते हैं। क्या बात है मारू-चैन, मैं अपना लंच स्कूल से लाना ही भूल गई। क्या? मुझे पता है, मेरा लंच वही है। मारू-चैन।
मारुको 10 येन के कॉइन से परेशान है। चलो देखते हैं। हेलो साकुरा रेसिडेंस। तामा-चन। ठीक है, बाद में मिलते हैं। 10 येन। पता नहीं ये किसका है। मम्मी तो किचन में बर्तन धो रही है। दादाजी और दादी माँ भी अपने रूम में है। दीदी भी किताब पढ़ रही है। मारुको, तुम क्या कर रही हो? हाँ? क्या? वो कुछ नहीं। सुनो, मारुको, साकीको, क्या तुम सर्कुलेशन बोर्ड को ले आओगी? हाँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से। इसमें किसी का नाम भी नहीं लिखा है। पता नहीं ये किसका है। अब मैं क्या करूं? अगर पैसों पर नाम लिखा होता तो ये और बड़ी परेशानी होती। अगर मैं ये 10 येन रख लूं तो मैं अपने 30 येन की अलावेंस में इसे ऐड करके स्पॉन्ज केक ब्रेड खरीद सकती हूँ, जो मैं अक्सर नहीं कर पाती। मैं स्पेशल लॉटरी भी खेल सकती हूँ। मैं ऑर्डिनरी लोगों से एक लेवल ऊपर जाकर बिल्कुल अमीरों की तरह शॉपिंग कर सकती हूँ। मारुको इतनी बुद्धू है कि वो सिर्फ 10 येन से इतने सारे सपने देख रही है। ये पता लगाना मुश्किल है कि ये किसका है, तो इसका मतलब मैं इसे रख लूं। बिल्कुल सही, ऐसा ही करो, इसे रख लो। नहीं, ऐसा मत करो। चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने इसे रख लिया। तुम्हें पता लगाकर ये उसे वापस कर देना चाहिए। ये तो बस 10 येन ही है। इसे गिराने वाला शायद भूल भी चुका होगा। ये सही है, मैं इसे रख सकती हूँ। पता नहीं कहाँ है। अजीब है, शायद वो यहीं कहीं है। पता नहीं कहाँ गया। वो इस 10 येन की कॉइन को ढूंढ रहे हैं, तो ये दादाजी का है। ये लीजिए। हाँ? क्या? मैं इसे रखना नहीं चाहती थी, मैं इसे वापस ही करना चाहती थी। तुम क्या बात कर रही हो? हाँ? ये रहा। क्या मिल गया? देखो, पीनट। क्या एक पीनट? हाँ बिल्कुल, मैं ये खा रहा था लेकिन एक पीनट गिर गया। अच्छा मारुको, तुम खाना चाहोगी? वैसे 10 येन के बारे में तुम क्या बोल रही थी? क्या? अब नहीं, कुछ नहीं, उसके बारे में मत सोचिए। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल गलत थी। अजीब बात है, पता नहीं कहाँ गया। मुझे लगा मेरे पास ही था। ओह, अब तुम्हारी मॉम किसी चीज को ढूंढ रही है। हाँ, मम्मी जरूर इस 10 येन को ढूंढ रही है, तो इसे मम्मी ने गिराया था। पता नहीं मैंने कहाँ रखा था। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं इसे वापस कर देती हूँ। मम्मी। ये मैं घर आ गई। सकीको, तुम आ गई? देखिए मम्मी, मुझे ये शू बॉक्स के ऊपर मिला। ये क्या है? ओह, शुक्रिया। शायद मैंने इसे एंट्रेंस हॉल में छोड़ दिया था, इसीलिए मुझे ये इस रूम में नहीं मिल रहा था। क्या आप इसी चीज को ढूंढ रही थी? हाँ, मैंने इसमें एक रेसिपी लिखी है जो मैंने टीवी पे देखा था, लेकिन उसी समय कोई आया था और मैं इसे लेकर एंट्रेंस हॉल तक गई थी, तभी मैंने इसे वहाँ छोड़ दिया होगा। अच्छा हुआ ये मिल गया। हाँ। मम्मी भी इस 10 येन को नहीं ढूंढ रही थी। जो भी हो, मैं तो बहुत डर गई थी। मैंने तुम्हें कहा था, अब इसे जल्दी से खर्च कर दो। ऐसा मत करो, तुम सबसे पूछ क्यों नहीं लेती कि ये किसका है? अगर तुमने ऐसा किया तो आखिर में इसे मम्मी ले लेंगी। तुम अभी बाहर चली जाओ। नहीं, मैंने जाने के लिए बोला ना। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बीच में मत बोलो। नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। मारुको, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या लेना चाहिए मारू-चैन। हाँ,
10 येन अपने साथ लेकर आ गई हूँ। अब मुझे इसे खर्च करना पड़ेगा। ठीक है तामा-चैन, आज मैं बहुत पैसे खर्च करने वाली हूँ। क्या? क्या तुम बहुत पैसे लेकर आई हो? हाँ, हाँ, ऐसा ही कुछ। ये सच में टेस्टी लगता है। स्पॉन्ज केक्स के बीच में क्रीम। इसे सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। 40 येन? ये थोड़ा महंगा है। ठीक है, मैं इसे ले लेती हूँ। क्या? मैं हमेशा से इसे ट्राई करना चाहती थी। हाँ, मैं इसे खाऊंगी। सच में मारू-चैन, तुम तो आज बहुत पैसे खर्च कर रही हो। सिर्फ आज। और मैं लॉटरी खेलना चाहूंगी। हाँ, हमें लॉटरी खेलना चाहिए। मैं तो स्पेशल लॉटरी खेलूंगी। क्या? स्पेशल लॉटरी? क्योंकि यहाँ देखो, अगर मैं जीत गई तो मुझे ये पोस्टर मिलेगा। अगर तुम जीत गई तो मिलेगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो बस एक गम मिलेगा। हमें रेगुलर लॉटरी ही खेलना चाहिए। तामा-चैन, मेरी बात सुनो, हमें कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। क्या? और मेरे लिए आज ही वो समय है। क्या मतलब? मैंने सोच लिया है, मैं स्पेशल लॉटरी ही खेलूंगी। देखते हैं मेरे पैसे। अरे क्या बात है, मेरे पास 40 येन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 30 येन है। क्या? क्यों? ऐसा कैसे हुआ? कैसे? अजीब है। पहले मुझे 10 येन मिले और फिर मेरे 10 येन खो गए। कितना बुरा हुआ ये। मैं इतनी बुद्धू हूँ। 40 येन से 30 येन, सिर्फ 10 येन कम होने पर मारुको को लग रहा है कि अब वो अमीर से वापस आम लोगों की तरह हो गई है। मारू-चैन, क्या तुम ठीक हो? मेरा सपना बहुत ही अच्छा था, भले ही छोटा था। अब सपने से जागने के बाद मैं वापस 30 येन में ही शॉपिंग करूंगी। शायद मुझे तामा-चैन के साथ नॉर्मल लॉटरी ही खेलनी चाहिए। सुनो मारू-चैन, वहाँ देखो। क्या? क्या? सच में 30 येन? एक्चुअल प्राइस 50 येन है। ये आज की स्पेशल सेल का प्राइस है। सिर्फ 2 ही बचे हैं। सच में? बोलो तामा-चैन, ये अच्छा है ना? मुझे भी यही लगता है, मैं इसे लेना चाहूंगी। बस 2 बचे हैं, चलो हम ले लेते हैं, मैचिंग हो जाएगा। मैं ये लेना चाहूंगी। ठीक है। मुझे खुशी है कि हमें इतनी अच्छी चीज सिर्फ 30 येन में मिल गई। लग रहा है होम रन स्कोर करके टीम को जिता दिया। हाँ? इन पैसों में से 10 येन मेरा नहीं है। तुम सोच क्यों रही हो? खर्च कर दो। मारू-चैन, तुम्हारे 10 येन खो जाने के बाद तुम कितनी परेशान हो गई थी ना? सोचो वो इंसान कितना परेशान हो रहा होगा। जिस इंसान ने इसे गिराया वो एक बेवकूफ था। चुप रहोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये सच है, ये सेल सिर्फ आज के लिए ही है। जरा सोचो, उस इंसान को भी वैसा ही लग रहा होगा जैसा तुम्हें लग रहा था। एक बार मुझे सोचना चाहिए। भले ही तुम चुप रहो, फिर भी अपने आप से तो तुम झूठ नहीं बोल सकती ना। ये सच है, मैं खुद को बेवकूफ नहीं बना सकती। तामा-चैन, मुझे लगता है शायद मुझे ये खरीदना नहीं चाहिए। क्या? क्या बात है मारू-चैन? आज मैं सिर्फ 20 येन खर्च करना चाहूंगी। मारू-चैन, मैं ये लेना चाहूंगी। इसके 20 येन हुए। शुक्रिया। आई एम सॉरी, हम इसे मैच नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। लेकिन तुमने माइंड चेंज क्यों किया? मुझे अचानक याद आ गया कि मुझे किसी को 10 येन देने हैं। हाँ, ये मेमो सेट कितना सस्ता है। मैं ये जरूर खरीदूंगी। हाँ, मुझे तुमसे जलन हो रही है। अच्छा, तो जब हम अगली बार एक साथ खेलेंगे, हम इस मेमो सेट को शेयर कर लेंगे। तामा-चैन, 10 येन? वो मेरा तो नहीं है। मेरा भी नहीं है। ये मेरा भी नहीं है। मैंने तो आज पैसे खर्च ही नहीं किए। क्या? सच में? मैंने तो अपना वॉलेट सिर्फ तुम दोनों को आज का अलाउंस देने के लिए ही खोला था। हाँ, हो सकता है कि ये लो। थैंक यू। अच्छा मम्मी, क्या आप मेरे अलाउंस बढ़ाएंगी? अच्छा, अगर तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स अच्छे आए तो मैं इस बारे में सोचूंगी। आप ऐसा क्यों करती हैं? हाँ? शायद वो तामा-चैन है। उसने कहा था कि वो फोन करेगी।
मतलब ये 10 येन मैंने ही गिराए थे। तुम सच में बहुत जल्दबाजी में रहती हो। तुम अब से हमेशा अपने पैसों को वॉलेट में ही रखोगी, समझ गई? अच्छा, इसीलिए मेरे पास 10 येन कम थे। नहीं। अपने ही गिराए हुए पैसों को खर्च करने के लिए मारुको कितना सोच रही थी। ये तो सच में अजीब है। लेकिन वो 10 येन थे, सिर्फ 10 येन। पैसों की कीमत आज मारुको को पता चल गई।